हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी 2020 पे। आज हम लोग क्लास 10 का मैथ्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या से स्टार्ट करेंगे। वास्तविक संख्या क्या होता है, इसको जानने से पहले हमें कुछ संख्याओं के बारे में जानना होगा, जैसा कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए इन संख्याओं को एक एक करके हम लोग समझते हैं कि क्या होते हैं। तो सबसे पहले इनको समझने से पहले हम लोग एक संख्या रेखा बनाएं जिसपे हम लोग नंबर को व्यवस्थित किए हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी कि इस संख्या रेखा पे एक से स्टार्ट होने वाली और अनंत तक जाने वाली संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ... इंफिनिटी। यानी प्राकृतिक संख्या सिंपल भाषा में कहा जाए तो किसे कहेंगे, तो वैसे संख्या जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाती है। चलिए आइए पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। जब प्राकृतिक संख्या में शून्य को सम्मिलित कर देते हैं, तो जो संख्या बन के तैयार होती है वैसे संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ... इंफिनिटी। अब आइए इसी तरह से हम लोग पूर्णांक को जानते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो जब पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या को सम्मिलित कर लेते हैं तो जो संख्या बन के तैयार होती है उसे हम लोग पूर्णांक कहते हैं। जैसे कि -इंफिनिटी से -3 -2 -1 0 1 2 3 ... इंफिनिटी तक जाएगी। ठीक है, अब आइए हम लोग इन तीनों संख्याओं को जानने के बाद अब परिमेय संख्या की बारी आ गई। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो ये इसको हम समझते हैं। तो वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां Q ≠ 0 हो, वैसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2/3 4/5 1 2 0 3, ये भी परिमेय संख्या। किन किन के नीचे 1 लिखा जा सकता है, ये हम लोग जानते हैं। अब आइए अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या तो वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। आइए लिख के दिखाते हैं। वैसे संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा जा सके, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √2 √3 √5 पाई 0.01 001 001 401 ... यानी ये संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं।
तो ये हमारा अप्रिय संख्या। आज की जो क्लास है वो हमारा बेसिक है सिर्फ, ठीक है, ये बेसिक पे आधारित है। अगर हम लोग जान जाते हैं बेसिक तो ऑटोमेटिक हमारा चैप्टर जो है आसान हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या के बारे में बात करने वाले हम कर रहे थे हम लोग। तो प्राकृतिक संख्या जाने, पूर्ण संख्या जाने, पूर्णांक जाने, परिमेय संख्या जाने, अपरिमेय संख्या जाने। तो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर जो संख्या बनता है उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो समझ में आया ना, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्या से मिलकर जो बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए अब यहाँ से नोट डाउन कीजिए, फिर इसके बाद हम आप लोगों को आगे थोड़ा कुछ और पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखिए, अभी मैं इसको मिटाता हूँ।